रामायण में सीता हरण के बाद रावण ने सीता मैया को जिस जगह रखा था, ये है वो अशोक वाटिका श्रीलंका में। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलेंगी रावण की भी। इस नदी में सीता माता स्नान करती थी जब उनको यहाँ पर अशोक वाटिका में रखा गया था। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका श्रीलंका के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड स्पेशल होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि आज एक बड़ी ही खास जगह जाने वाला हूँ मैं। उस जगह का नाम है अशोक वाटिका। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रामायण के दौर में रावण ने अबडक्शन के बाद सीता माता को जहाँ पर रखा था, वही वाटिका है अशोक वाटिका, जहाँ आज मैं जा रहा हूँ। उसके लिए मैं पहुँचा हूँ कैंडी से। श्रीलंका का एक बड़ा ही छोटा सा हिल टाउन है जिसका नाम है नुवारा एलिया। बहुत ही प्यारी जगह है, चारों तरफ घने जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो ये जगह भी देखेंगे हम और अशोक वाटिका भी। ये है नुवारा एलिया, सामने इस तरफ वैली के अंदर, और इस तरफ भी कितने खूबसूरत यहाँ के पहाड़ी मकान, ऊपर जंगल घने। और ये अपना हॉस्टल जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, छोटा सा बड़ा ही प्यारा शांत सी जगह है। यहाँ एक दरख्त है, इसकी छाँव में बैठने के लिए इन्होंने बढ़िया कुर्सियाँ लगा रखी हैं, और सुबह बढ़िया धूप खिली हुई है। करते हैं सफ़र की शुरुआत, चलते हैं, देखते हैं अशोक वाटिका। यहाँ आके ऐसा लगा शाम को कल जैसे कि आप हिमाचल या उत्तराखंड के किसी छोटे हिल टाउन में पहुँच गए हो। उसी तरीके का मौसम, सुहावना ठंडा, और ये मकान इस तरीके के जैसे अपने पहाड़ों में होते हैं। इनकी छतों पे टीन लगी है और अपने वहाँ थोड़े स्लेट वाले होते हैं, पत्थर की। हमें जाना है इस तरफ। ये मेन स्ट्रीट है, आगे बस स्टैंड है। बस स्टैंड से पहले ही कल देखा था मैंने एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो वहाँ खाना खाते हैं। उसके बाद अपने को दिन भर टेंशन नहीं है, आराम से घूमेंगे। इस तरफ ऊपर इन्होंने पार्किंग बना रखी है। ये एक बड़ा, मेरे ख्याल में शॉपिंग सेंटर जैसा लग रहा है। आज जाके श्रीलंका में पहला प्योर वेज रेस्टोरेंट मिला मेरे को यहाँ पर आके। पहले मुझे लगा था कि कोलंबो या कैंडी जैसे बड़े शहरों में तो मिल जाना चाहिए, पर उधर तो नहीं देखा। लकीली यहाँ मिला, तो कल शाम को भी यहाँ खाया था। अब 2-3 दिन यहाँ हूँ तो इधर अपना खाने का तो ठीक इंतज़ाम हो गया। वैसे साउथ इंडियन काफ़ी अच्छा मिलता है ज़्यादातर जगहों पर श्रीलंका में। इस तरफ अंदर की साइड मार्केट एरिया है इस टाउन का, और ये है बस स्टैंड। इसी से अंदाज़ा लगा लो आप इस टाउन का साइज़। और बस स्टैंड से इस तरफ एक बिल्डिंग बड़ी प्यारी है यार, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये असल में गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। मेरे ख्याल में अब तक मैंने जितने भी एरियाज़ देखे हैं उनमें सबसे सुंदर डाक खाना यहाँ का लगा मुझे। कितना खूबसूरत है ना। कल शाम को आके देखा, मुझे लगा कि यार ये तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, पैलेस या पुराना ऐसा होगा कोई, बट आके देखा तो पोस्ट ऑफिस। बताओ यार, डाक खाने को भी इतना सलीके से सजा के रखा हुआ है। दिस इज श्रीलंका फॉर यू। यहाँ टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो सिर्फ इस डाक खाने को देखने के लिए आते हैं कि यार देखो, अंग्रेज़ लोग भी आ रखे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ बस स्टैंड के सामने बाहर से ही बस मिल गई अपने को अशोक वाटिका की। अदरवाइज़ ये वाले चलते हैं, ये महंगे पड़ते हैं। और ये कंडक्टर साहब हैं। वही
वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे पड़ता है जो अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका से थोड़ा पहले एक सीता माता का मंदिर बना हुआ है, तो पहले वो देखते हैं, उसके बाद अशोक वाटिका विज़िट करते हैं। ये इस तरफ मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये है सीता माता का मंदिर। इसको बोलते हैं यहाँ पर श्रीलंका में सीता माँ कोविल। ये है मंदिर का द्वार। द्वार पर है हनुमान जी की मूर्ति दोनों तरफ, और ऊपर है भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता माता, और इस तरफ भी देखिए आप, साइड में कॉर्नर में हनुमान जी हैं, और ये भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता। इस तरफ ऊपर मंदिर है सीता माता का, भगवान राम का, हनुमान जी का भी। उसमें फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतर के एक नदी है जिसमें सीता माता स्नान करते थे, और यहाँ एक चट्टान है जिसके ऊपर हनुमान जी के पैर के निशान भी है जब वो आए थे। ये इस तरफ से आगे जाते हैं, वो जो निशान आप देख रहे हैं उस चट्टान के ऊपर, वो निशान हनुमान जी का है, उनके पैर का। और ये नदी, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके अशोक वाटिका है। तो यहाँ की लोकल जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार इस नदी में सीता माता स्नान करती थी जब उनको यहाँ पर अशोक वाटिका में रखा गया था। और उधर वो निशान जो है, अरे वाह, ये देखो हनुमान जी की सेना आज भी आपको यहाँ दिखाई देगी। ये बैठे हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान स्टैचू, जय सिया राम। और यहाँ पर नीचे इनके पैर का निशान है। करीब से चल के देखते हैं कि हनुमान जी के जो कदम हैं उनका जो निशान है वो कितना बड़ा है। वाह, चट्टान में भी देखो धंस गई है, इतनी बड़ी पत्थर की चट्टान जब हनुमान जी लैंड हुए थे यहाँ पर। तो ये है सीता माता, हनुमान जी का, श्री राम भगवान का मंदिर। मंदिर के अंदर वाला एरिया जो है उसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफी, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ा व्यू आप बाहर से देख सकते हैं, और अंदर हनुमान जी के पैर के निशान और माता सीता नदी वो हमने देखी है। यहाँ से इस तरफ अब 1.5 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है जो अशोक वाटिका है। यहाँ मंदिर के ठीक सामने एक स्टोर है जहाँ पर आप मालाएं खरीद सकते हैं, पूजा का अलग अलग सामग्री, सामान और मूर्तियाँ भी खरीद सकते हैं। ज़्यादातर इनमें आपको हनुमान जी की, भगवान राम की, या भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता, इन सब की इकट्ठी मूर्तियाँ मिलेंगी। गणेश जी की भी मिलेंगी, और यहाँ पर आपको ये इस तरीके के छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलेंगी। रावण की भी, रावण का कोई मंदिर नहीं है मैंने पूछा यहाँ पर ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब मंदिर से अशोक वाटिका की तरफ चलते हैं, पैदल ही बेटर रहेगा। मौसम अच्छा सुहावना है, धूप खिली हुई है। चलते चलते थोड़ा इस एरिया के बारे में आपको बताता हूँ मैं। कैंडी से ये आप लगाओ 100 किलोमीटर पड़ता है, 95 किलोमीटर के आसपास वो नुवारा एलिया, और वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे ये सीता एलिया
यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। सीथा एलिया एक्चुअल में एक छोटा सा गांव है, इस तरफ आप देख सकते हैं पीछे। और जो टेंपल था, गूगल पे आप देखेंगे तो वहाँ दिखाएगा सीथा अम्मा कोविल। लोकल लैंग्वेज में कोविल का मतलब मंदिर होता है। और ये एरिया जो है काफ़ी उपजाऊ है। इस तरफ आपको बहुत सारे चाय के बागान मिलेंगे और ग्रीनरी आप देख ही रहे हैं हर जगह। साग सब्ज़ी भी खूब खेती करते हैं लोग लोकल यहाँ के। ये इस तरफ सामने नीचे जो खेत है, अभी रास्ते में आते हुए मैं देख रहा था लोग काफ़ी सारी खेतों में सब्ज़ी उग रखी थी, काफ़ी लगा भी रहे थे। ये देखो इधर, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे प्याज या लहसुन लगा रखे हैं शायद। और ये खेतों के बीचों बीच ऊपर से पानी का सोर्स है, नाली आती है। और इस तरफ निराई गुड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बीच बीच में घास हो जाती है तो छोटे छोटे खेत। ऊपर वाली साइड भी वो पहाड़ी के। ये पहुंच गए हम अशोक वाटिका के गेट पर। इस तरफ से एंट्री होती है और आगे थोड़ा टिकट काउंटर है, पहले टिकट लेनी पड़ेगी। और गेट पर ये ऐसे कुछ दुकानें बनी हुई है, बड़ा ही छोटा सा मार्केट स्पेस है। तो कुछ लोग आते हैं घूमने, ख़रीदारी करनी हो कुछ तो यहाँ से करते भी हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यार बाहर से देखने में ही। ये देखो श्रीलंका की सुंदर सुंदर कलरफुल बसें। और इधर है सामने एंट्रेंस प्लस टिकट काउंटर। इधर आगे फ्री पार्किंग है और इस तरफ से एक छोटा झरना बह रहा है। तो यहाँ पे ये फीस काउंटर है। एक एंट्री टिकट लगती है जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर घूमने। और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर है 3540 रुपये, 3540। 12 साल से ऊपर के, 12 से कम के जो हैं उनके लिए 1800 रुपये के आसपास। और अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो आप अपना आईडी कार्ड दिखा के एक डिस्काउंट मिलेगा। वो 2360 रुपये आपको एंट्री टिकट लगेगी अगर आप स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप एंट्री टिकट शो करके वाटिका में जा सकते हैं। फूलों को टच करना और तोड़ना बिल्कुल मना है और करना भी नहीं चाहिए। यहाँ एंट्री पॉइंट पे इन्होंने एक क्यूआर कोड लगा रखा है जिसको स्कैन करके आप पूरी वाटिका का जो मैप है अपने फ़ोन में ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी और आप भटकेंगे भी नहीं। काफ़ी बड़ी वाटिका है ये। और वॉक करने के लिए यहाँ पर एक बढ़िया पक्का रास्ता बनाया हुआ है। बैठने के लिए इन्होंने बेंचेस लगा रखे हैं ऐसे। अद्भुत यार, श्रीलंका का दिन बर दिन मैं मुरीद होता जा रहा हूँ। जितनी साफ़ सफाई से इन्होंने अपने, चाहे टाउन्स हैं, उनके बाज़ार हैं, या फिर इस तरीके के नेचुरल पार्क्स जो हैं उनको मेंटेन करके रखा है, वो सच में काबिल तारीफ़ है। इतने सारे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर। कितनी सुंदर है यार। ये है अशोक वाटिका। ये असल में एक हिस्सा है उसका। उस टाइम पर अशोक वाटिका बहुत बड़ा एक फैला हुआ उद्यान था, बगीचा। क्योंकि उस मंदिर से यहाँ तक के 1.25 किलोमीटर है तकरीबन, तो उसके बीच का हिस्सा भी ये पूरा उस बगीचे का पार्ट था। अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं और चलते चलते आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जानकारी इसकी
मैं दे देता हूँ। वैसे तो वो मोस्टली लोग जिन्होंने भी रामायण देखी है, पढ़ी है या सुनी है, उनको पता होगा कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसके बाद उसने सीता माता को इस वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका असल में रावण की लंका का एक बहुत बड़ा बगीचा था, और रावण चाहता था हरण के बाद कि सीता माता भगवान राम को छोड़ के उसकी रानी बन जाए, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया था और उसको कहा भी था कि तू जो कर रहा है ये तेरे विनाश का कारण बनेगा। पर रावण हठी था, जिद्दी था, घमंडी था, वो नहीं माना और ना ही वो ये चीज़ समझा। तो फिर क्या हुआ कि खोजते खोजते सबसे पहले समुद्र पार करके लंका पहुँचे थे हनुमान जी, और लंका की धरती पर पहुँच के वो खोजते खोजते पहुँचे अशोक वाटिका, जहाँ पर अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई भगवान राम को याद कर रही थी। और पहले तो उन्होंने समझा कि ये कोई बहरूपिया है, रावण ने भेजा होगा, मगर बाद में जब उन्होंने भगवान राम की अंगूठी उनको दी तब उन्हें यकीन हुआ। फिर रिटर्न में उन्होंने उनको चूड़ामणि दी ताकि भगवान राम को भी यकीन हो जाए कि हनुमान जी ने पता लगा लिया है कि सीता माता को कहाँ रखा गया है। और चूड़ामणि मिलने के बाद हनुमान जी ने पहले तो अशोक वाटिका को तहस नहस किया और उसके बाद उन्होंने लंका दहन भी किया, और वो सारा कारनामा करके वो वापस लौट गए थे। तो ये अशोक वाटिका इतना खूबसूरत ये बगीचा था, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फूलों के पौधे थे और अशोक के बहुत सारे पेड़ थे इस पूरे के पूरे बगीचे में, इसलिए इसको अशोक वाटिका कहा जाता था। सीता माता को उन्होंने रखा था और बहुत सारी जो राक्षसियाँ थी वो निगरानी रखती थी उनके ऊपर। अब चलते हैं विस्तार से देखते हैं पूरी की पूरी अशोक वाटिका इस टाइम कैसी है। यहाँ पर हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस तरफ रोज़ गार्डन है, इसके पूरा अंदर तक नहीं जा सकते आप कि फूलों को टच करना और उनको तोड़ना मना है। और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनको भी टच करना, या फिर कई लोगों को आदत होती है कि छुपा के एक टहनी तोड़ के ले जाएं, वो चीज़ भी मना है। पूरी वाटिका के अंदर बीच बीच में आपको वानर सेना ज़रूर दिखाई देगी। ये इस तरफ उछल कूद मचा रहे हैं और एक जनाब ये रहे सामने अपने और जनरली आप यहाँ के जो मंकीज़ हैं इनकी शक्ल सूरत देखोगे तो आपको थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी। ये वाला देखो इस तरफ नीचे एक छोटा फूलों का बगीचा है, उधर सामने एक कैंटीन बनी हुई है चाय नाश्ते के लिए, और इसके अंदर वॉशरूम्स भी बने हुए हैं पब्लिक के लिए। और ये इस तरीके के शेल्टर्स बने हुए हैं, अगर बारिश होने लग जाए तो आप इनमें थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। तो पब्लिक के लिए जो कन्वीनियंस चाहिए वो सारा अवेलेबल है, और ये सब सुविधाओं के लिए और वाटिका की जो इतनी साफ़ सफाई है, सुंदरता है, इसको मेंटेन करने के लिए श्रीलंका वालों का एक शुक्रिया तो बनता है हमारी तरफ से। तो जितने भी भारतीय हैं वो कमेंट में थैंक यू श्रीलंका लिख सकते हैं अगर आपको ये इनका मैनेजमेंट, इनका इंतज़ाम अच्छा लग रहा है। ये है कैंटीन गार्डन की,
जहाँ पर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मिल जाएगा। ये है अंदर से नज़ारा। चॉकलेट है, बिस्किट है, और इस तरफ आपको ब्रेड है, बड़ा मिलेगा, दाल बड़ा, कॉफ़ी, चाय, छोटी मगर प्यारी सी साफ़ सुथरी। हल्की भूख लगी थी तो ये यहाँ का है दाल बड़ा और चटनी। थोड़ा पानी पीते हैं पहले और ये खाएंगे और एक कॉफ़ी पियेंगे, इतने में गुजारा हो जाएगा। ये मैं कह रहा था ना कि दोपहर आते आते यहाँ बारिश होने लगती है। बारिश भी ज़्यादा तेज़ वाली नहीं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, और वही हुआ यहाँ। बहुत ही छोटी छोटी बूंदों वाली बरसात, थोड़ी हुई थोड़ी रुकी, ऐसा ही है। अभी बदली छाई है, पर ये वाटिका का जो नज़ारा है बारिश के बाद भी और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। बारिश रुक रही है फिर तेज़ हो रही है, पर नज़ारा ऐसा है ना कि मौसम कैसा भी हो आपको आनंद ही आनंद आता है। इतने बड़े बड़े सैकड़ों हज़ारों साल पुराने वृक्ष हैं। ये सामने वाला देखो, एक ये जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, ये तो बेचारा काफ़ी हिस्सा इसका सूख भी चुका है। इस तरफ एक ग्लास हाउस है, इसके अंदर भी प्लांट्स लगे हैं, और ऊपर देखो पहाड़ी के पूरे बादल छा गए हैं। ब्यूटीफुल। चलो जब तक बाहर बारिश हो रही है, From which country are you? ग्लास हाउस देखते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया। Ah, India, closest Yeah. country to Sri Lanka. यस, यू आर फ्रॉम I'm Sri Lanka, श्रीलंका। विच पार्ट? Colombo. कोलंबो। Ah, yeah. ग्रेट। Do you know flowers after that flood and everything, the disaster? यस, No flowers. flood destroyed all the flowers, small plants. Yeah. ये लोकल हैं, श्रीलंका कोलंबो से आए हैं घूमने, और ये है ग्लास हाउस। वाओ। स्टॉप टचिंग एंड प्लकिंग फ्लावर्स। ये हर जगह इसलिए लिखना पड़ता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहने के बाद भी नहीं मानते। एक पूरा का पूरा ग्लास का बना हुआ है, इसकी छत भी और ये भी, और इसके अंदर अलग अलग तरह तरह के प्लांट्स लगे हैं। ये बीच में एक बड़ा है जिसके ऊपर चारों तरफ बेलें हैं। क्या यार, कितनी ज़बरदस्त है ना यार। ये चीज़ तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत जगह हो अपने घर के बैकयार्ड में या आसपास तो कोई भी इंसान कर सकता है ना। और इतने सारे गमले ला ला के आप लगा लो, तो जब भी आपको थोड़ा हरियाली के अंदर साफ़ हवा लेने का मन हो तो ग्लास हाउस के अंदर आ जाओ। दिन में थोड़ा बहुत घास वास साफ़ करने, है ना, इंसान का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं चाहिए, देखो थोड़ी सी जगह चाहिए जिसके चारों तरफ ऐसा बना के आप, अब बाहर बारिश हो रही है और अंदर आप आराम से, और कितने सारे तरह तरह के प्लांट्स हैं इसमें। ये देखो, ये भी एक ना एक बड़ी पाइप लगा लो आप, ये आई थिंक लकड़ का है, और इसका ऊपर का हिस्सा इन्होंने काट के वो कर रखा है, बाकी दो पतले पतले सरिये जैसे है उनसे लटका रखा है, और इसके अंदर मिट्टी भर के ये लगा दिया। ऐसा ये है। बारिश रुक गई है और इसके बाद का माहौल देखो यार, क्या कमाल नज़ारे। हरियाली जैसे कि और ज़्यादा बढ़ गई है बरसात के बाद, और वाटिका का कोना कोना खिल उठा हो जैसे। वाह, रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे बगीचे, इतनी बड़ी वाटिका कि इसके अंदर छोटे छोटे और जो हैं गार्डन्स डेवलप कर रखे हैं।
और सबसे अच्छा इंतज़ाम मुझे लगता है इसमें जो क्लीनलीनेस है और आने वाले लोगों के लिए चलने की जो सहूलियत इन्होंने बना रखी है, साफ़ सुथरी पक्की ट्रेल। तो ये एक्सपीरियंस तो यार सच में अमेजिंग है। रियली लव श्रीलंका फॉर दिस। मज़ा आ गया यार आज तो। अब तक 1 हफ्ता हुआ है मेरे को श्रीलंका आए हुए, और आज मेरा सबसे बढ़िया दिन मैं कहूँगा। ये वाटिका का असल में एक हिस्सा है इस टाइम पे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर वो मंदिर और वो चट्टान है जहाँ पर हनुमान जी के कदमों के निशान थे। तो सोचो ये कितनी बड़ी होगी। अब हज़ारों साल बाद आज तो क्या है, वाह देखो इस तरह के छोटे छोटे पॉन्ड्स भी बने हुए हैं। क्या है कि इसके बीच का हिस्सा कुछ उसमें जंगल हो गया, कुछ लोगों का खेती बाड़ी का वो चल पड़ा, और इतने सालों में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई है, उनमें कितना कुछ स्वरूप बदलता है जंगलों का भी। तो इसका स्वरूप भी बदला हुआ है। ये पगडंडी इस तरफ जाएगी, थोड़ा ऊपर की तरफ। इसमें तो यार पगडंडियाँ ऐसे बनी हुई है भूल भुलैया के जैसे, पर गुम होने का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि घूम फिर के कहीं ना कहीं वो मेन उसमें मिल जाती है। वाह कमाल यार कमाल, सच में। बीच बीच में छोटी छोटी इस तरीके की धाराएं पानी की बह रही है, और बारिश के बाद तो अब जैसे पत्तों से थोड़ा थोड़ा जैसे पानी टपक रहा है ना, वो टपकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, और इतने फ्रेश फ्रेश प्लांट्स। और ये साइन देखो आप, ये मैंने पहले भी आपको ट्रैकिंग वाले वीडियो में बताया था किसी, कि जिस पेड़ पर ये इस तरीके की काई या थोड़ी थोड़ी वो घास उग रखी हो ना जिसके तने पर, इसका मतलब है कि उस जगह का जो इन्वायरमेंट है, उसकी जगह की आबो हवा है वो एकदम प्योर है, 100% साफ, अनपोल्यूटेड, तब ये उगता है। हाँ। और ये इस तरफ ऊपर जो है ये पहाड़ी का एरिया है। तो ये एक पहाड़ी के बिल्कुल तलहटी में है, और फिर कुछ दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो क्या नाम है ये जो नुआरा एलिया, ये जैसे मैंने बताया था कि एक वैली है और चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई। अद्भुत यार कमाल। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर जगह मिलेगी। ये बड़ा पेड़ है, ये अपने आप टूट के गिरा है क्योंकि कुछ टाइम पहले श्रीलंका में काफ़ी फ्लड आई थी और साइक्लोन आया था, उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ये उधर आप अगर देख पा रहे हैं ना, वो पहाड़ियाँ वो उस तरफ की है। ओह माय गॉड, पूरा दिन हो गया, मुझे शाम के 4 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है और मैं अभी तक इसके अंदर ही घूम रहा हूँ। जब इस तरह के नज़ारे हों, छोटे छोटे झरने बहते हों चारों तरफ, इतनी फ्रेश हवा, किसका मन करेगा जाने का। एग्जिट दिस वे। पूरे वाटिका में घूम फिर के अब हम आ गए हैं उस रास्ते पर जो लेके जाएगा हमको इसका जो एग्जिट पॉइंट है उस तरफ।
सो दैट्स इट फ्रॉम अशोक वाटिका। आप में से पिछले 1-2 वीडियो में जब से श्रीलंका आया हूँ मैसेज भी आए हुए थे, कमेंट सॉरी, कि ये अशोक वाटिका ज़रूर दिखाना। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना और हो सके तो शेयर भी करना। और मैं कोशिश भी करूँगा कि श्रीलंका में रामायण से जुड़ी 1-2 और साइट्स जो भी मुझसे हो पाएगी मैं विज़िट करूं और आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊं। तो थैंक यू और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में श्रीलंका के एक नए इलाके में।